मैं दावत कलाम देना चाहता हूं जनाब विकास कुमार साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब विकास कुमार साहब। धन्यवाद सभी को। नमस्कार सभी को। हम सभी की ये दिली ख्वाहिश रहती है कि हमें जन्नत मिले, स्वर्ग मिले, लेकिन उस जन्नत और स्वर्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? एक मिनट, मैं जनाब वसीम जहांगीराबादी साहब से गुजारिश करता हूं कि आगे तशरीफ ले आए। हमारे बीच आ गए वसीम साहब। वसीम साहब आइए, आगे तशरीफ ले आए। वसीम जहांगीराबादी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम आपका। जी जी। जन्नत और स्वर्ग हम लोग सभी चाहते हैं, लेकिन जन्नत और स्वर्ग कहाँ से शुरुआत होती है, हम कैसे बना सकते हैं? हमारा जन्नत और स्वर्ग इस पृथ्वी को बनाने में कौन हमारा शत्रु है? कौन सा युद्ध हमें लड़ना पड़ेगा कि इसी पृथ्वी पर जन्नत हो, यहीं पर स्वर्ग हो? क्योंकि जिस लोक को हमने देखा है हम उसकी बात नहीं करते, हम परलोक की और दूसरे लोकों की बात करते हैं। तो इस कविता का नाम द्वंद्व है और इसके माध्यम से आप सभी कोशिश करेंगे जानने की, या जो मैंने बताने की कोशिश करी है वो आप तक पहुंचे, तो तालियों से मेरा स्वागत करेंगे। कि चल डगर न कर फिकर, चल सके तो बढ़ निडर, पर्वतों की धार पर प्रकृति का सिंगार कर, मनुज बन मनुजता का अब कोई काम कर, जग चुका है तो अब घोर सिंहनाद कर, जग चुका है तो अब घोर सिंहनाद कर। कुंभकर्ण सुप्त है, कुंभकर्ण सुप्त है, शमशीरों से वार कर, अंबरों की चोटी पर अमृतत्व का संधान कर, अंबरों की चोटी पर अमृतत्व का संधान कर। भीषण प्रचंड रण, यहां समझने की कोशिश करेंगे कि भीषण प्रचंड रण, शत्रुमन खुद लड़ खुद पर प्रहार कर, शत्रुमन भीषण प्रचंड रण, शत्रुमन खुद लड़ खुद पर प्रहार कर। चल डगर न कर फिकर, बढ़ सके तो बढ़ निडर, पर्वतों की धार पर प्रकृति का सिंगार कर। वाह 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 वाह। आगे अब मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग अब इस सब को करने के लिए हमें, क्योंकि खुद से जो युद्ध लड़ना है वह युद्ध आसान नहीं है। उस युद्ध को हम कैसे लड़ सकते हैं? हम सभी अपने से प्रश्न पूछें कि हम कितने सही हैं, तो उसके बाद ही जो उत्तर हमारे सामने निकल करके आएगा तभी हम खुद से युद्ध लड़ सकते हैं। तो कैसे होगा यह युद्ध? कि जब दिन में होती रात मिले, आंसू में तुमको प्यास मिले, जब पर्वत बीच रवानी हो, नैनों में बहता पानी हो, तुमको जब पथ अनजान लगे, घर के दीपक बेजान लगे, तब समझो तुमको चलना है, मोती सागर से चुनना है, तब समझो तुमको चलना है, मोती सागर से चुनना है। जब होठ में फफक पुरानी हो, नैनों में सफक रवानी हो, जब रात में आंसू बहता हो, मन बाजू थाम ये कहता हो, जब दर्पण चेहरा बिसरा दे, प्रतिबिंब उसी का चेहरा दे, तब समझो तुमको लड़ना है, अर्जन अमिका फिर करना है, तब समझो तुमको लड़ना है, अर्जन अमिका फिर करना है। जब नथनों से आग सी जलती हो, जवानी फूट मचलती हो, जब पानी प्यास बढ़ाता हो, पर्वत राही को चढ़ाता हो, जब रोम रोम में दंडता हो, बिन बाती दीपक जलता हो, तब समझो तुमको जलना है, खुद का दीपक फिर बनना है। वाह 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 वाह। समझो तुमको चलना है, खुद का दीपक फिर बनना है।
जब पथ मंजिल को बिसरा दे, जमीन तुमको न आसरा दे। जब पथ मंजिल को बिसरा दे, जमीन तुमको न आसरा दे। पैरों के छाले पीड़क हो, शूल धरती के उत्पीड़क हो। नथनों से आग निकलती हो, सांसें निस प्राण मचलती हो, तब भी तुमको चलना होगा, मोती सागर से चुनना होगा। तब भी तुमको चलना होगा, मोती सागर से चलना होगा। और वह मोती कब लुप्त हो जाता है, मैं सारी कविता तो यहां पर नहीं पढ़ पाऊंगा, समय की अपनी सीमा है, कि जब मन थर 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 कांप उठे, डमरू डम 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 बाज उठे। काल क्रोध जब जगता हो, प्रचंड वेग लहू गिरता हो। नर मुंडों से धरती पट जाए, भावना कंदराओं में छुप जाए। तब समझो जीवन सुप्त हुआ, मोती सागर से लुप्त हुआ। कहने का मतलब है कि जब हमारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब समझो कि हमारा जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो इस जीवन को जीने के लिए हमको अपनी आदमियत को बचाए रखने के लिए अपनी भावनाओं को बचाना बहुत जरूरी है। अब एक कविता और मैं पढ़ना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है कि नीम से होकर निबोरी बनाते हैं पिता। सभी ने माँ के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन पिता की महत्ता को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। जबकि हम सब लोग पिता हैं, जितने भी पुरुष हैं सभी जानते हैं कि एक परिवार को चलाने में नीम से होकर निबोरी बनाते हैं पिता। पिता के महत्व को ना कम आंकिए, माँ की हर खुशी को पिता से भी बांटिए। माँ यदि ममता है तो पिता पुरुषार्थ है, पिता बिन जग में न कोई परमार्थ है। हर अर्थ व्यर्थ है यदि पिता असमर्थ है, पिता से ही घर का हर कोना समर्थ है। माँ यदि कलम है तो पिता उसकी स्याही है, पिता बिना घर की हर बेटी अनब्याई है। माँ यदि जमीन है तो पिता आसमान है, टूटते हुए घरों की पिता ही तो छान है। माँ फूल कलियां हैं, पिता सींचते पानी हैं, घर के बगीचे के मेहनत करते माली हैं। पिता नहीं तो घर फिर उजड़ा मकान है, पिता से घर का हर सपना साकार है। पिता है तो रोटी सब्जी का थाल है, पिता नहीं तो जीवन जीवन बेहाल है। माँ की बिंदी और होठों की लाली है, पिता से ही घर की हर जगह उजियारी है। पिता है तो घर के होठों पर मुस्कान है, देश का अनुशासन पिता का कानून है। चलते फिरते पिता बरगद की छांव है, पिता से ही सुंदर सारे एहसास हैं। पिता ही तो कुम्हार के हाथों की थाप है, पिता बिन जीवन जीवन अभिशाप है। जीवन यदि प्रश्न है तो पिता उसके उत्तर हैं, माँ के हर दुलार में पिता भी समानांतर हैं। जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं पिता, नीम होकर भी निबोली बनाते हैं पिता। चलती फिरती राहों में मंजिलों से मिलाते हैं पिता। कर सको तो आज इतना एहसान करो, पिताओं को भी आज तुम माँ की तरह प्यार करो। पिताओं को भी आज तुम माँ की तरह प्यार करो। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।